नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो चलिए आज इसका व्यंजक प्रूव करते हैं। पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र का चित्र बना देंगे। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है मान लो, और इस पर एक वैद्युत ध्रुव है वो रखा है। ये मान लो एक वैद्युत ध्रुव है और इसको ऊपर किए दे रहा हूं। ये वैद्युत ध्रुव है, इसका नाम है ए बी। एक वैद्युत ध्रुव है, यह वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2l होती है, और इस पर माइनस का क्यू आवेश है और इस पर प्लस का क्यू आवेश रखा है। देखो माइनस क्यू के कारण इसके विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, यानी जो बल होगा यहां पर F लगेगा। इसके कारण प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, यानी F इस डायरेक्शन पे लगेगा। जो F का मान होगा वो कितना निकलेगा? E बराबर F अपान Q होता है, तो Q का मल्टीप्लाई, तो E बराबर Q E हो जाएगा F का मान। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं QE। ये माइनस का है तो F बराबर QE माइनस का लिख सकते हैं। अब इसके लंबवत निकालेंगे, इसके लंबवत लाइन खींच देंगे, और ये थीटा कोण बना रहा है। हमें इस लंबवत दूरी की वैल्यू निकालना है। इस लंबवत दूरी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 2l है और ये थीटा दिया है, तो तुम्हें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब का काम क्या करेगा? ये इसे नाम दे देते हैं c। तो b से c तक की दूरी लंब का काम करेगा, तो bc बटे कर्ण का काम क्या करेगा? a से b यानी 2l, और 2l का गुणा इधर करा दोगे तो 2l साइन थीटा बराबर BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 2l साइन थीटा। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, लंबवत दूरी आ गई 2l साइन थीटा। अब हम, ये रहा इसका बेसिक चित्र का। अब हमें लिखना होता है थ्योरी थोड़ी से, जो हमने इस चित्र में बनाया। तो यहां पर लिखेंगे कि माना माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखें। यह थ्योरी लिखा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बल लगेगा, तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो ए पर है तो बल इधर क्यों लगता है, यानी विपरीत दिशा में। तो ये भी लिख सकते हैं कि द्विध्रुव पर दो बराबर तथा विपरीत बल काम करते हैं। द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है E। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा है, कोण बनाते हुए रखा है। इतनी थ्योरी लिख लेना है। इसके बाद हम प्रूव करते हैं। अगर थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हें थ्योरी में मार्क्स नहीं कटेंगे। थ्योरी मार्क्स इसलिए नहीं कटेंगे कि जो हम यहाँ पर बनाते हैं वही हम इस थ्योरी में लिखते हैं। तो तुम पहले ये भी लिख सकते हो कि क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें वैद्युत ध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा है, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। इतना लिख दोगे, ये थ्योरी हो गई। अब यहाँ पर देखो, जो बल है तो दोनों बराबर, बल क्या है? बराबर है, लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों विपरीत बल हैं। तो यहाँ पर एक सीधी डायरेक्शन पर, एक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी ये वैद्युत ध्रुव को एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन दोनों बल जो होते, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म का आघूर्ण यहाँ पर समझो क्या होता है। बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है, जो वैद्युत ध्रुव है, इस पर बराबर और विपरीत प्रकृति के दो बल लगते हैं। तो दो बल को क्या कहा गया? युग्म। और आघूर्ण क्या होता है? ये द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो यही क्या हो जाता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की अभिलंबवत दूरी। एक बल का परिमाण यानी कोई भी ले सकते हो, तो टाउ बराबर, यहां पर क्या है? F, एक बल ले लेते हैं,
दोनों बलों की अभिलंबवत दूरी, दोनों बलों की अभिलंबवत दूरी यानी BC। तो टाउ बराबर F का काम क्या कर रहा है यहाँ पर QE, माइनस नहीं लेंगे QE, और BC का काम क्या कर रहा है 2L साइन थीटा, साइन थीटा। तो QE और 2L, तो Q इंटू 2L को हम एक तरफ ले लेते हैं, E साइन थीटा ये एक तरफ ले लिया। 2Q इंटू 2L क्यों हमने लिया, क्योंकि इसका फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, ये होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इसकी जगह P रख देंगे, E साइन थीटा टाउ बराबर हो गया। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा निकल करके आया। अब यहां पर इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर, ये इसका फार्मूला हो गया, इतना प्रूव करना होता है। लेकिन अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। स्थिति पहली स्थिति में देखेंगे, स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति में कहा गया कि शायद ये वैद्युत ध्रुव को हम इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखते, यानी ये थीटा कोण ना बनता। क्यों, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, और ध्रुव को भी ऐसे ही रख दिया जाता, तो यहाँ पर कोई कोण ना बनता। यानी थीटा बराबर, जब थीटा बराबर 0 अंश होता तब क्या होता, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 0 को गुणा इसमें करवा दोगे PE में, तो क्या हो जाएगा 0। यानी टाउ की वैल्यू मिनिमम निकली, और जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर इसको कहा जाता है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर शून्य कब होगा, जब ये 0 अंश पर रखा होगा वैद्युत ध्रुव, जो वैद्युत ध्रुव होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा होगा, तब ये 0 होगा। और यहाँ पर जब 0 स्थिति होती है, थीटा 0 होता है, उसे कहा जाता है जो वैद्युत ध्रुव है वो स्थायी संतुलन में है। स्थिति सेकंड को ले लेते हैं। जब थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश होगा, तो टाउ बराबर PE साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो 1 का गुणा PE में करा देंगे, तो ये वाला मान आ जाएगा टाउ, इसको मैक्सिमम कह देंगे PE। तो टाउ बराबर PE निकल करके आया, एक क्या हो जाएगा मैक्सिमम, इसका मात्रक न्यूटन मीटर। ज्यादातर फार्मूले में ये लगाया जाता है। तो वैल्यूम का आघूर्ण बराबर PE साइन PE हो गया, और साइन थीटा साइन 90 का मान हो गया 1। अब स्थिति थर्ड जो है, स्थिति थर्ड, थीटा बराबर 180 अंश, जो 180 अंश होता है इसे कहा जाता है वैद्युत ध्रुव, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा हो। तो विपरीत दिशा में रखा हो तब क्या होगा, तो टाउ बराबर PE साइन 180, साइन 180 का मान होता है 0, तो ये भी आ जाएगा टाउ बराबर 0, और टाउ बराबर जो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैद्युत ध्रुव पर जो बलयुग्म लग रहा है वहां पर क्या होगा 0 होगा, लेकिन जो इसे कहा जाएगा वैद्युत ध्रुव जो है अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, इतनी कंडीशन क्या होती हैं, ये बलयुग्म के आघूर्ण पर होती हैं। तो अगर समझ में आ जाया करें तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लिया करें।